तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका देख लीजिए 27 मार्च का एकदम असली पेपर यहां पर आ चुका है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। यही प्रश्न आपके हुबहू जो इस पेपर में बता रहा हूं, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। रेखिक बहुपद है, देखिए रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 रहती है, और एक घात वाले को कहते हैं रेखिक। ठीक है, तो इसकी घात 1 3x + 5 की, बाकी की 2 घात है, किसी की 32 है, किसी की 3 है। पाइथागोरस में किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज जो होता है वो पाइथागोरस के लिए प्रसिद्ध है। दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर इनका 5 है, ठीक है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो देख लीजिए, यदि बात करें यहां पर सवाल की, तो यहां पर देख लीजिए, माना कि वे संख्या x और y है, उन्होंने बोला योग, दोनों का योग हो गया x + y = 25, और यदि हम दोनों को घटाएं मतलब अंतर करें तो इनका आएगा 5। चिन्ह बदलोगे, इस तरह से हल करोगे ना, तो पहला आ जाएगा 10 और दूसरा आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर 10 और 15 ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 15 और 10 वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगले बात करें तो इन सभी का माध्यक, इन सभी का माध्यक। अब माध्यक किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे। पूरी उत्तरमाला करी है यहां पर आपको समझाने के लिए। देख लीजिए, ये पूरा देख लीजिए, इस क्रम में था, इसको आरोही क्रम में लिखा, यानी आरोही यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हमने गौर से देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो यदि 9 संख्याएं हैं तो ये फॉर्मूले के बेस पे यदि करोगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, यहां से देखिए ये, ठीक है। अब यदि इसकी ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक यही है कि यदि 9 है तो इधर कितने छूट गए, 4, इधर कितने छूट गए, 4, 8 हो गए, बीच का बचा क्यों, 9वां नंबर वाला, यानी कि जो बीच का है वही उत्तर है। तो यहां से देख लीजिएगा 6 एकदम राइट आंसर बन जाएगा। तो यहां पर 6 इसका माध्यक आ जाएगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु कहते हैं 0,0 को। ठीक है, 64 की पावर है 1/2, इसका मान क्या होगा, तो इसका मान यदि बात करें तो यहां से देख लीजिए इसका उत्तर 64 की घात 1/2 गया। यहां से देख लीजिए इस तरह से करोगे तो 2 की घात कितना आएगा, 6 आएगा, इंटू 1/2 काटोगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 का उत्तर आएगा 8। तो यहां पर 8 एकदम राइट हो गया है। पहला आपका 3x + 5 आ गया है। दूसरे की बात करूं तो यहां पर राइट वाला आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरे की बात करें तो यहां पर आपका आ जाएगा ए ऑप्शन राइट है। चौथे में आपका 6, पांचवे का जो है उसका आपका 0,0 रहेगा। छठे की बात करूं तो यहां पर 8 आएगा। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान को भी समझ लेते हैं अच्छे से। जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो निकाय रिक्त स्थान कहलाता है। तो जो निकाय कहलाता है ना, वो असंगत निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है एक क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान होता है 22/7 जो कि कटती नहीं है। ठीक है, यहां से देख लीजिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला है जो है वो होता है 4/3 पाई r³ 3x³ में x की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना है, तो x की घात 3 के आगे जो लिखा रहे वो गुणांक कहलाता है, जो 3 हो गया है। बिंदु 7, -6 की कोटि। ठीक है, कोटि जो रहती है वो पीछे का मान होता है, यानी भुज जो रहता है वो x रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो y जो होता है वो कोटि होता है और भुज होता है x। तो यहाँ पर कोटि क्या बन गई, -6। पिरामिड का जो आधार है वो बहुभुज होता है। कैसा होता है, बहुभुज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए ये रिक्त स्थान है आपके। ठीक है, इसके बाद में यदि सही जोड़ी की बात करूं, बढ़िया से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहाँ से सही जोड़ी है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है, न्यून कोण। तो ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान। ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है।
तो यहाँ पर देखिए ये 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6ठा आ गया। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देखिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस व्रत में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी, और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है व्रत की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। एक द्विघात का उदाहरण देना है, तो द्विघात का उदाहरण है ax² + bx + c। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका, ये 2x + 3y = k। तो यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ पर देख लीजिए, x का मान कितना दिया? 2 दिया है, y का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया। 2 × 2 4, 3 करना 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7। तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए y अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो यहाँ पर ये y अक्ष की जो भुज है वो सदैव शून्य होती है। बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर x अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती। और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y = 5x + 5 का हल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, 5वें की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है। छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, तो इनका ट्रू फॉल्स है। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा जो है आपका फॉल्स रहेगा यानी कि गलत रहेगा। 5वां जो है आपका, ठीक है, 5वां आपका चौथा, ये जो तीसरा ये ट्रू हो गया है, असत्य हो गया। चौथा जो है आपका यहाँ पर ये लीजिएगा, ये ट्रू रहेगा। 5वें की बात करूँ तो 5वां भी ट्रू रहेगा आपका, और छठा जो है आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा। इन सवालों का आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा। यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां क्वेश्चन है, ये इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। अच्छे से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इसका अथवा हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये इसका अथवा है।
अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। 9th बहुत ही सरल विषय है, ये 9th क्लास जो है बहुत ही सरल वैसे आपको कठिन लग रही है क्योंकि पहली बार आप आए हैं, ठीक है। मैं तो हर वर्ष पढ़ाता हूँ 9th 10th को, ठीक है, तो मुझे तो पता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा यही, ठीक है। आपको मेहनत कर लेनी है और अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं लिया हो तो 21वां ये है, ये आपका 22वां स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसके बाद में 22 का अथवा वाला ये है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया, ये इसका अथवा वाला है, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न आएंगे और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए।